Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ शेयर मार्केट्स के बारे में। और इसमें जितने भी डाटा है वो मधु केला साहब है, बहुत माना हुआ स्टॉक इन्वेस्टर है और उनके व्यूज़ और स्टैटिस्टिक्स मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि आज की डेट में जो FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज की डेट में हम जो सेलिंग हम विटनेस कर रहे हैं ऐसा कभी पास्ट में हमने नहीं देखा। आज का मार्केट देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बहुत ही नीचे पहुँच गया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर उठ रहा, मगर धीरे धीरे बिल्कुल गिर गया है। और यही चीज़ काफ़ी दिनों से होता हुआ आ रहा है और मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी हम देखने को मिल रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं FII है, बिल्कुल सही है। ये स्टैटिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, इतनी सेलिंग के बाद भी मार्केट काफ़ी रेसिलिएंट है। बताएंगे कैसे भाई। 3.25 लाख करोड़, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, 3.25 लाख करोड़ सेकेंडरी मार्केट में बेच बाच के चले गए हैं ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पैसा है पिछले 10 साल में 2011 से लेके 2021 तक जितना पैसा लगाया उतना पैसा 8 महीने में लेके भाग गए हैं। ठीक है जी, ये क्लियर स्टैटिस्टिक्स है। आपको दिक्कत है आप CNBC में वेरीफाई कर लेना। 3.25 ट्रिलियन रुपीस, डॉलर नहीं है भाई, कुछ लोग डॉलर क्या देते हैं, या 3.25 लाख करोड़ पैसा भाग चुका है। इतने पैसा बेच बाच के चले गए हैं, मगर ये मत समझना कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें काफ़ी जियोपॉलिटिकल रीजंस है, ग्लोबल मेल्टडाउन हो रहा है जिसको डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, ये सब कुछ है। ये हो सकता है FII जहाँ पे अच्छा नहीं कर रहा है वहाँ काफ़ी कुछ पैसा खो गए होंगे, वो भी कारण हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको इंडिया मार्केट में विश्वास नहीं है और लेके भाग रहे हैं। और हो सकता है बाकी कहीं, हर कंट्री में लगाती है भाई, ऐसा नहीं है कि हर पैसा पूरा ले आके इंडिया में डाल दिया। कभी हमारा भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कभी घर बेच देते हैं, कभी ज्वेलरी बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि घर ठीक ठाक नहीं है, कहीं लॉस हो गया, कहीं ना कहीं बेच पाच के जाना है, वो हो रहा है इंडिया में। FII इसका कहानी, उन्होंने इतना परसेंटेज, इतना पैसा बेच बाच के चले गए हैं। और वैसे मैं कह रहा हूँ 2007 में जो क्राइसिस याद है ना, लेमैन ब्रदर्स का क्राइसिस, उस टाइम भी काफ़ी पैसा लेके गए हैं और इंडियन मार्केट 50% नीचे गिर गया था भाई। और जबकि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं था, जो भी उनके पास पैसा था लेके चले गए हैं, तो मार्केट तो हिल गए भाई इंडिया में। हाँ, और आज की डेट में देखिएगा 3.25 लाख करोड़ लेके चले गए, उसके बाद भी मार्केट सिर्फ 15% गिरा है। ये ध्यान, सिर्फ 15% गिरा है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडियन मार्केट काफ़ी स्ट्रांग एंड रेसिलिएंट है। और इंडियन मार्केट में विश्वास रखिएगा, सही गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, सब अपना अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं। GST बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स की चोरी कम हो रहा है, करप्शन कम हो रहा है, और वर्ल्ड लेवल में भारत बहुत ही बढ़िया जगह ले रहा है आज की डेट में। चलो जी, इंडिया का गाना तो काफ़ी मैं गा लिया है, ठीक है। फिर लोग तो मुझे कहेंगे वक्त बोलेंगे भाई, कर देंगे। मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पॉलिटिक्स मैं जानता ही नहीं हूँ। मेरा काम है, मैं ट्रेनर हूँ, फैक्ट्स रखना मेरा काम है और मैं लगा रहा हूँ। बाकी तो हर हर महादेव जी। चलो जी,
दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब भी मार्केट देखेंगे, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी के हिसाब से मूव होता है और लॉन्ग टर्म मूवमेंट कंपनी का अर्निंग्स, ग्रोथ, बैलेंस शीट्स, पीबीएटी। शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर चलता रहता, वो सेंटीमेंट्स है भाई। कोई न्यूज़ आ गया तो एकदम हिल जाता मार्केट। आप अगर मीडियन वैल्यूएशंस देखेंगे, कुछ टाइम से ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन था, 21, 22, 25 तक वैल्यूएशन पहुंच गया था, ठीक है जी। मगर अभी करेक्शन के बाद, ये करेक्शन कब से शुरू हुआ? अक्टूबर 2021, जब हम पहुंच गए थे 18,700 तक, वहां से गिर गिर के अभी पहुंच गए हैं 16,000 के पास, ठीक है जी। पी तो 25 तक पहुंच गया, कभी 32 तक पहुंच गया, आजकल काफ़ी कम हो चुका है। अभी आप निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग आप देखेंगे, सिर्फ 15 टाइम्स है पी। 10 साल के बाद पहली बार हम ब्रॉडर स्टॉक्स में काफ़ी कुछ अर्निंग्स होने को मिला है। और काफ़ी टाइम से हम सोच रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग कब होगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया था, जीएसटी के बाद डिप्रेशन शुरू हो गया। इसको इकोनॉमिक्स में हॉकी कर्व, बड़े बड़े रिफॉर्म्स जब भी इस तरह के ले आएंगे, थोड़ा सा हॉकी टिक की तरफ तक नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। समुद्र मंथन में भी पहले जहर निकलेगा, उसके बाद अमृत निकलेगा भाई। आप ऑटो देखेंगे 2017 के बाद तो ग्रो हुआ ही नहीं। उसके बाद जब सिर उठने का टाइम आया, फिर कोविड भाई साहब आ गए भाई, पूरा दुनिया को हिला के रख दिया, इंडिया को भी बिल्कुल बंद कर दिया है, ट्रेड से लेके हर चीज़। तो आज की डेट में वैल्यूएशन भी ठीक हो गया है और इंडिया काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे इम्पोर्टेंस, क्योंकि जहां मोदी साहब जा रहे हैं इतना रिस्पेक्ट मिल रहा, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं, इतना तो बाइडेन का भी इतना रिस्पेक्ट नहीं है। जहां जा रहे हैं वहां माइकल जैक्सन की तरह इनको देखते हैं। रशिया में जाते हैं, इनको सब गले लगाते हैं। जर्मनी जा रहे हैं, वहां भी गले मिलते हैं, हर बंदे गले मिल रहे हैं, पूरे दुनिया खड़ी हुई है इनसे गले मिलने। और बच्चे पूछ जाते हैं इनके पास, मोदी साहब। और कौन है भाई ये? और मेरा कोई कहता है मेरा खास दोस्त है, बाइडेन कह रहा मेरा दोस्त है, ट्रंप कहता है मेरा दोस्त है। मोदी जी का तो जय जयकार हो रहा। चलो जी, मोदी साहब को छोड़ दो, इंडिया को देखो भाई, वैल्यूएशंस देखो, बहुत बढ़िया हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेडलाइंस में ये आ रहा। भाई हेडलाइंस में तो ऐसे ही आएगा, कभी कहेंगे रशियन वार चल रहा है, कभी वीट एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, कहीं ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, कभी सप्लाई शॉक है, कभी इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं। और गवर्नर आरबीआई आके क्या दिए हैं कि जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया है। भाई ये छोटे मोटे नॉइसेस मार्केट में होता रहेगा भाई। न्यूज़पेपर का हेडलाइन को देके आप इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये मार्केट है, बैलेंस शीट है, फंडामेंटल है, हर चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब डेली बेसिस पे सेंटीमेंट्स को देके, पिछले एक हफ्ते में देखेंगे 4 दिन में, एक दिन 400 पॉइंट ऊपर, तीसरा दिन 350 नीचे, अगले दिन 500। भाई कंपनी का बैलेंस शीट में कोई फ़र्क था क्या? कोई फ़र्क नहीं है। मार्केट में जो सब्जी ले रहे उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सैलरी वही आ रहा, रेंट वही है, मगर मार्केट खुद रहा 500 कभी ऊपर कभी 500 नीचे। इस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, पैसा नहीं बना सकते हो। ये टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है भाई। पिछले साल आपने बहुत पैसा कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में मास्टर बन गए। पास्ट सक्सेस को कभी फ्यूचर में एक्स्ट्रापोलेट मत करना, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डाउन करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा लड़का आईआईटी एग्जाम लिखेगा और आईआईटी में टॉपर बनेगा। भाई 15 लाख बच्चे लिख रहे हैं, उसमें नंबर 1 आना। थोड़ा अपना एक्सपेक्टेशंस को कम रखिए, बच्चों पे भी कम रखिए, स्टॉक मार्केट पे भी कम रखिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल आपने 50% रिटर्न ले लिया तो आइंदा आने वाले 5 साल में आपका 50% रिटर्न है। तो एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करके नीचे से नीचे रखिएगा, ठीक है जी। कन्विक्शन रखिए अपने मार्केट में, ये मार्केट अब बहुत बढ़िया होगा भाई, विश्वास रखिए इंडियन मार्केट में। और वर्ल्ड वाइड काफ़ी करेक्शन हुआ, वर्ल्ड लेवल का करेक्शन मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे
आप गए 50% इन नासडाक में 3,800 कंपनीज है, उस पर 50% से करेक्ट हो गया है। नासडाक में 3,800 कंपनीज है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,900 कंपनीज 50% से नीचे गिर गया भाई। और इंडिया में भी इतना नहीं है, तो थोड़ा बहुत यहाँ भी 30% कंपनीज तो 50% से ऊपर करेक्ट हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। कुछ ऐसे बंदे वेट कर रहे हैं कि बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तब खरीदेंगे। भाई बॉटम किसी को पता ही नहीं, बड़े बड़े लोग फेल हो गए हैं भाई। वॉरेन बफे जैसे लोग बॉटम ढूंढने का चक्कर में वो भी फेल हो गए। तो उस चक्कर में मत रहना, क्योंकि कोई अकेला मालूम नहीं कर सकता है कि बॉटम कहाँ। 500 वेरिएबल भाई, भगवान को भी पता नहीं होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो पैसा आपने लगा रखे हैं उसको रखिएगा, मार्केट पे फेथ रखिए, इंडियन गवर्नमेंट पे फेथ रखिए, इंडियन मार्केट में फेथ रखिए। आज की डेट में शोर मच रहा है, इन्फ्लेशन है जी, सेक्टर है, ये सेक्टर खराब हो रहा है, रियल एस्टेट ये है, गवर्नमेंट का पॉलिसी ठीक नहीं है। कुछ बीच में 4 बुक पढ़ के मार्केट एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। कल एक बुक पढ़ा और आज एडवाइस दे रहा पूरे दुनिया को। ठीक है जी, तो मैं प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स आपके लिए मैं रख रहा हूँ। ये सब नॉइस सबको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्या है क्या नहीं है, नॉलेज गेन करिए, मगर स्टे इन्वेस्टेड। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड में इतने सारे इंडेक्स है, निफ्टी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, आप पिछले साल आप देखेंगे, पिछले 10 साल का आप देखेंगे, इंडिया जैसे स्टॉक मार्केट कोई भी कंट्री परफॉर्म नहीं किया है। और इंडिया काफ़ी रेसिलिएंट बनता जा रहा भाई। इंडिया का इकोनॉमी पहले भी हम देखे हुए हैं, इतना शेयर्स बिका है, इतने आउटफ्लो हुआ है FII का, फिर भी हम बिल्कुल स्ट्रांग खड़े हुए हैं। मार्केट सिर्फ 15% फॉल हुआ भाई। और जियो पॉलिटिकली भी इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है भाई, वो मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। पिछले 10 साल में देखेंगे 240% रिटर्न दिया है। दुनिया में एक इंडेक्स बताओ भाई जो 240% रिटर्न दिया है, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ निफ्टी है। और बी प्राउड ऑफ इट। जय हिंद, भारत माता की जय। और पिछले एक साल में 7.8% रिटर्न दिया। पूरे दुनिया में सब मार्केट्स डाउन है, मगर हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत बढ़िया कर रहा है। ठीक है जी, और क्या होना है, थोड़ा सा है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी जो भी है सब कुछ मैंने कवर कर लिया। एक चीज़ ध्यान रखना, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, गवर्नर्स, रिजर्व बैंक गवर्नर्स, हर बंदे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, सब लोग दिन रात। और हम भी देख रहे हैं इतना एफर्ट्स, कभी CRR कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कैश रिजर्व रेशियोज को बढ़ा रहे हैं, कभी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, कहीं लिक्विडिटी विंडो है, कभी SDF है, ओवरनाइट थिंग्स, SDF स्टैंडर्ड ड्राइंग फैसिलिटी है, लैफ है, क्या क्या लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शंस मैकेनिज्म्स करते रहते हैं कि मार्केट में जो भी पैसा हो उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं भाई। इस पे तो मनी सप्लाई का M1, M2, M3, M4 थीरी है, मैक्रो इकोनॉमिक थीरीज है। ये सब IAS ट्रेनिंग सीरीज में वीडियो डाला हूँ कि M1 क्या है, M2 क्या है। तो एक ही मूवी, एक ही वीडियो सुन के कोई इकोनॉमिस्ट बन नहीं सकते हैं भाई। डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, वो सब वीडियोस देखिए। ये PMI इंडेक्स क्या है, LAF क्या है, CRR क्या है, ये सब चीज़ क्या है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या संबंध है, वो सब पूरा वीडियोस मैं बना के डाल रखा हूँ। सब्सक्राइब करिए और डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इसको देखते जाइएगा। तो इतना बड़ा स्टेप्स गवर्नमेंट ले रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। और इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल में आएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगा। और वर्ल्ड लेवल में भी काफ़ी फॉल हो चुका है, मगर ये देखना है 50% फॉल ये मल्टी ईयर फॉल नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम है, मतलब 6-7 महीने में इतना फॉल हुआ है। तो ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक तरह का कंसोलिडेशन होंगे और उसके बाद जितना फास्ट गिरा उतना फास्ट ऊपर भी भागेगा भाई, और बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ा क्रूड ऑयल थोड़ा ज़रूरी फैक्टर है। और देखेंगे
ये वार खत्म होगा, ऑयल का सप्लाई बड़ा हो जाएगा, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स नहीं लेगा और इंडियन मार्केट पे विश्वास रखिएगा। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टू, बाय बाय, जय हिंद।